संविधान में और कानून में कहीं भी इनकाउंटर का कोई उल्लेख नहीं है। इनकाउंटर यानी हत्या, इनकाउंटर यानी हत्या संविधान में। संविधान तो यार बिल्कुल जीवन बचाने के लिए प्रत्येक पंक्तियां संविधान की इसी में खर्च हुई है कि इंसान का जीवन कैसे बचाया जाए। तो एक पूरी तरीके से, और जो एसटीएफ है काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का एसटीएफ, उत्तर प्रदेश का एसटीएफ 1998 में गठित हुआ था। 4 जून को गठित हुआ था, 4 जून 1998 को। कल्याण सिंह ने जब मुख्यमंत्री थे तो के एक माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने सुपारी ले ली थी मारने की, और सुपारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिंदा या मुर्दा हमको वो चाहिए। कल्याण सिंह का ये वर्ड था कि सभी पुलिस ऑफिशियल्स को बुलाए, बड़े जो एडीजी रैंक के अफसर थे उस समय, उनको बुलाए और कहे कि जिंदा या मुर्दा हमको जो है श्री प्रकाश चाहिए। तो गठित हुआ विभाग, उसमें 50 अफसर जो है डीआईजी आईजी रैंक के अफसर आए, और तब से ये विभाग चल रहा है। और विभाग गठन के 6 महीने के भीतर उसको गन डाउन कर दिया। एसटीएफ ने गन डाउन किया गाजियाबाद में, सितंबर में मार दिया गया, वो सितंबर 98 में जब मार दिया गया तो इमीडिएट जो है फाइलों में देखा जाए कि पुलिस की तरफ से आया कि क्या एसटीएफ तोड़ दिया जाए, उसी की हत्या के लिए बाकायदा उसको मारने के लिए किया गया था। तो बहुत बिगनिंग की अवस्था से ही, अपनी बिगनिंग की अवस्था से ही एसटीएफ हत्या का विभाग है, ठीक है ना, शूट का विभाग है। हम तो जो कह रहा हूं वो, लेकिन शूट सर उसमें तो ये भी है कि जान से नहीं मारना है, लेकिन जान से मारने तक का भी नौबत आ जाता है। सभी तो जान से ही। आप ये बताइए कि जिंदा इन्होंने डिस्कवर कितना किया, हमको आप बताइए कितने लोगों को जिंदा, 1-2 को जिंदा, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, 1-2 को इन्होंने जिंदा लाइव डिस्कवर किया, सभी मारे गए हैं। और देखिए एसटीएफ के ऊपर साफ साफ एमएम वेंकट चलैया का स्टेटमेंट है। उन्होंने जब वो 1993-94 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के थे, तो उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुझे यह शिकायत मिली है, कि जानकारी मिली है कि प्रांतों में जो है मशीनरी इस तरीके से हत्या कर रही है। फिर उन्होंने कहा था कि इस तरीके से, जब वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने, तब उन्होंने कहा था कि इस तरीके से पुलिस को भागते हुए किसी इस अपराधी को, जब तक कि वो सिद्ध न हो जाए, माने न्यायालय उसमें इन्वॉल्व न हो, तब तक आप मारने का कोई राइट नहीं है। इसी तरीके से सीआरपीसी में 46 आर्टिकल में जरूर लिखा है कि कोई माफिया डॉन गुंडा जो पकड़ में नहीं आ रहा है, भाग रहा है, तो हम उसको जो है उसको पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार सीआरपीसी के 46 आर्टिकल में दिया गया है। लेकिन यह जब भाग रहा हो, तब भाग रहा हो, आप तो भागता कुछ नहीं दिखाते, आप हमेशा मुठभेड़ दिखाते हैं। और भागते हुए, मुठभेड़ कहते हैं, मुठभेड़ हुआ, भागते हुए में लिखा है, भागता हुआ दिखाते नहीं, कहते हैं भाग रहा था, भागते हुए मारा गया, भागने की कोशिश की, मुठभेड़ किया, तो आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। एसटीएफ हत्या का डिपार्टमेंट है, जब से यह बना हुआ है तब से हत्या का डिपार्टमेंट है एसटीएफ। इसके जितने अधिकारी हैं वो शूट एंड साइट करते हैं, देखते ही मारते हैं। और मंगेश को मारा क्यों? मैंने तो सबसे कहा, चलिए अतीक को मारा आपने, उसके बेटे को, असद या कौन था, उसको मारा, भागते हुए दिखाया, वो उसको भी क्यों मारा? उसके दोनों भाई को हथकड़ी लेके जा रहे हैं पुलिस कस्टडी में, रिमांड के बाद जो है ले जा रहे हैं मेडिकल चेकअप के लिए, और शूटर बाहर से खड़े होके भारी पुलिस वाले और हत्या करवा रहे हैं। इससे भी ये क्या मतलब है भाई? एसटीएफ इसके लिए गठित हुई है क्या? और 1000 मर्डर किया हो अतीक अहमद, तो आप उसको पकड़ के, और पकड़ में आपके था ही, वो पकड़ के गुजरात से लाया गया था, वो तो हथकड़ियों में था। आप न्यायालय में, आपको इतना भी वेट नहीं कर सकते थे कि उसको न्यायालय में इतना आक्रोश हो गया था। और पैदा किसने किया है? आपने पैदा किया है। ये जितने पॉलिटिशियन, अखिलेश सिंह यादव का नाम ले रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव को आज दिखाई दे रहा है जब वो मंगेश मारा गया है, तब उनको याद आया है कि हाँ विरोध होना चाहिए। हाँ